बहुजन समाज ये मांग करता है कि कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा हो और आगे सभी प्रशासन को, केंद्र और राज्य सरकारों को आगे ये कड़े संदेश दिए जाए ताकि भविष्य में किसी भी दलित पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर ये अत्याचार न हो। इसके केंद्र सरकार, राज्य सरकार बयान जारी कर ये बहुजन समाज को संतुष्ट करने का काम करे और उस अध्यापक को कड़े से कड़े सजा दो भी हमारे संविधान के अनुरूप। इसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं। गांव मिर्जपुर के अंदर मैं गया था, वहाँ कैंडल मार्च निकाले गए हैं 15 अगस्त को। एक तरफ तो तिरंगा यात्रा निकल रही है और एक तरफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इस बात को सभी मानते हैं कि एक छोटे से बच्चे को, 9 साल के बच्चे को, 3री क्लास के बच्चे को इस बेरहमी से पीटा गया, किसी मृत्यु हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जालौर की जो घटना है, पूरा नानुद क्षेत्र, पूरे नानुद क्षेत्र के सामाजिक संगठन और नागरिक इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की दोबारा घटना न घटे। इसलिए इसी कड़ी में हम पूरे नानुदवासी मांग करते हैं भारत सरकार से कि उस टीचर को कि कम से कम फांसी की सजा मिले ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा न घटे। दर्शकों, ये नारंग के अंदर जो पहले तो एक सुझाव के लिए अपने क्या सुझाव है, हमने कैसे इस आंदोलन को आगे लेकर जाना है, कैसे हम उस बच्चे को इंसाफ दिला सकते हैं। हमें रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे हम रणनीति तैयार करके उसको इंसाफ दिलाए। तो यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो उसमें आपका क्या निर्णय लिया आपने? सभी साथी, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और सभी साथियों ने फैसला लिया है कि एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाए। उसके बाद आगामी हम यदि साथियों की सलाह हुई तो हम जल्द ही राजस्थान की ओर भी कूच करेंगे। तो एक इस घटना ने एक नया मोड़ भी लिया है कि वहाँ धारा 144 तो लागू कर ही दी है और मीडिया से सभी साथी जुड़े हुए हैं। हमने भी देखा कि कुछ वहाँ के यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार साथी हैं, उन्होंने बताया कि घड़े की कोई घटना नहीं है, स्कूल के अंदर घड़ा नहीं है, ये मास्टर ने सिर्फ उसको एक थप्पड़ मारा था, यही घटना है। उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मनुवादी सरकार इस प्रकार की जब भी कोई घटना होती है उनको दबाने का काम करती है। और रही जहाँ तक धारा 144 की बात, कोई बात नहीं, हम धारा 144 को भी तोड़ने का काम करेंगे और यदि साथियों की सलाह हुई तो हम राजस्थान की तरफ जरूर कूच करेंगे। और इस घटना को देखो, ये बच्चे की घटना है, वो जातिवाद में सबसे पहले वो एक बच्चा, मासूम बच्चा 9 साल का, इस देश का बच्चा है, इसीलिए पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। तो इसको ज़्यादातर दलित के नाम से इस घटना को जोड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, ये लोग संविधान को खत्म करके इस देश के अंदर मनु स्मृति को लागू करना चाहते हैं। और मनु स्मृति के अंदर आपको पता है कि दलितों को और पिछड़ों को इस प्रकार मटके से, किसी अपर कास्ट के मटके से पानी पीने का अधिकार नहीं है। और ये घटना कहीं ना कहीं मनु स्मृति की ओर इशारा करती है और हम फिर से इस घटना की घोर निंदा करते हैं और किसी भी कीमत पर इस देश में मनु स्मृति लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। सरकार इस घटना को दबाने का कर रही है, मगर कोई द्वारा उसकी पिटाई की गई। वो एक भी वायरल है जिस वीडियो के अंदर ये साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि अध्यापक उसको बड़ी बेरहमी से बच्चों को पीट रहे हैं। और पीटने के बाद, जैसे आपने बताया कि एक थप्पड़ चट्टू से इस प्रकार उसकी आंखों पे सोजन, पूरे शरीर पे, बदन पे उसके चोट लगी हुई, ये एक थप्पड़ चट्टू का काम नहीं है। पूरे उस टीचर ने बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को पीटा है और ये घटना पूरे देश ने देखी है। मगर इस प्रकार का जो घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की राजस्थान की कांग्रेस सरकार जो दबाने का काम कर रही है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तो दर्शकों, हम बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि जो ये घटना हुई है, अगर ये कहते हैं कि एक थप्पड़ से उसको मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी साथियों, उसकी आंख, उसकी फोटो वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, आंख जैसे लड्डू होता है, इतनी बड़ी आंख उसकी सूज गई है और कान की जो नस फटी है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। और इस आंदोलन में हमारी माताएं बहनें भी शामिल है और भी हमारे साथी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ सर, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप, जो राजस्थान की घटना है? सबसे पहले जालौर की जो घटना है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जुल्म अत्याचार हो रहा है बहुजन समाज पर। सबसे बड़ी बात है, इतना अत्याचार और जुल्म होने के बाद भी ये प्रशासन, प्रदेश की कांग्रेस सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार उस मामले को दबाने का काम करी है। 24-25 दिन हो गया, अभी तक ना ही तो उस अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है और ना ही उसके लिए कोई कड़ी कार्रवाई की। बाकायदा उसके परिवार पर और जो बहुजन समाज के लोग उनका समर्थन देने के लिए वहाँ राजस्थान में गए थे, उन पर भी प्रशासन ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने मिलकर उन पर भी लाठियाँ बरसाई है, जेलों में उन पर मुकदमे डाल दिए गए हैं। लेकिन मैं मेरे साथियों बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार से भी, कि ये बहुजन समाज इस बात को, बहुजन समाज पर अत्याचार और जुल्म को सहन नहीं करेगा। हम अगर यहाँ से हमारी मांगों को
पूरा नहीं किया जाता तो हम राजस्थान और दिल्ली भी कुछ करने का काम करेंगे। हम अपने साथी और हमारे बहुजन समाज पर अत्याचार जब तक बंद नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, चाहे हमें जेलों में डाल दो, हमारे ऊपर मुकदमे लगाओ, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो दर्शकों बताना चाहेंगे कि एक छोटे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में आंदोलन किया जाता है, करना पड़ रहा है, मजबूरी है उनके एक बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या ये सरकार की आंखें बंद हो चुकी है, ये नहीं उस बच्चे को इंसाफ देना चाहती? और कोई साथी बोलना चाहता हूं? आप जो राजस्थान की जो निंदनीय घटना है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक 9 साल के बच्चे के साथ टीचर ने बच्चे को मारा है। हमने सर्व समाज ने इकट्ठा होकर आज हम नईम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आज का है कि भाई एक शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, आज एक टीचर ने पूरे शिक्षक समाज को कलंकित करके रख दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। क्योंकि जो भी फैमिली होती है ना, वो पता क्या ये सोचती है कि हम अपने बच्चे का जो भविष्य था वो स्कूल में निर्धारित होता है, और वो ना टीचर्स को ही मतलब स्कूल के अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं। और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई शिक्षक ही हमारे बच्चे का मतलब है समाज सुधारेंगे। लेकिन शिक्षक ही जब ऐसा कर रहा है तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी शिक्षक को फांसी की सजा दी जाए। और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि भाई जैसे कि बच्चे के परिवार वाले को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए और घर का लाइसेंस भी दिया जाए। तो दर्शकों इन्होंने बताई कि उनकी क्या मांग है, और अभी सभी साथियों एक बार ना अपने साथ ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, खंडा मोड़ पे इकट्ठे हैं, यहाँ से इकट्ठे हो, ठीक है, उस साथी गाड़ी में हो जाओ, ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। उन घटनाओं पर भी आप संज्ञान लें थोड़ा, ठीक है। नहीं, दिन प्रतिदिन की घटनाएं रहती है सर। आप थाने में जाके देखोगे तो डेली एक दो केस मिलते हैं, ठीक है। तो सर आपसे चाहते हैं कि आप भी थोड़ा अपने क्षेत्र में इस प्रकार की घटना न घटे, कोई बड़ी घटना न घटे, इस पर आप थोड़ा प्रशासनिक अधिकारी को सचेत करें। पुराना की घटना इन दिनों सत्ता में है, उसमें एक नारनौंद की है जी, नारनौंद की घटना सर अपने नाम चालू कर चुके हैं, मस्ताना नाम से है जी, कर रहे हैं चालू कर रहे हैं। बड़ी बेरहमी से उसको काटा गया बीच गली के अंदर। राम राम से हमने देखा ना और जिले में जो घटनाएं है उसके लिए टीम का नाम ज्ञापन दिया है सभी साथियों ने मिलकर, ठीक है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं भाई उसकी प्रिंसिपल की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए कठोर, और जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख रुपए पूरे घर में सरकारी नौकरी हो, और ऐसी घटनाएं तो दोबारा न। बहुजन समाज ये मांग करता है कि कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा हो, और आगे सभी प्रशासन को, केंद्र और राज्य सरकारों को आगे ये कड़े संदेश दिए जाए ताकि भविष्य में किसी भी दलित पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर ये अत्याचार न हो। इसके केंद्र सरकार, राज्य सरकार बयान जारी कर ये बहुजन समाज को संतुष्ट करने का काम करे, और उस अध्यापक को कड़े से कड़े सजा जो भी हमारे संविधान के अनुरूप जो दे सकता है वो देने का काम करे। और जो उनके परिवार वालों पर झूठे मुकदमे लगाकर 144 112 लगा के जो बहुजन समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे उनको जेल में डालने का काम किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ने का काम किया जाए। राहुल समस्त नालंद क्षेत्रवासियों ने नालंद के एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, और उसमें हमने ये मांग की है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 30-35 लाख रुपए नहीं, कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। और जो टीचर है जिन्होंने ये घिनौना काम